भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की यह दिव्य श्रृंखला जो अर्जुन के मोह को हरती है और संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश पुंज बनती है, अपने 5वें अध्याय में एक अत्यंत गहन और संतुलित शिक्षा प्रस्तुत करती है। यह अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है, अर्थात कर्म त्याग और कर्म योग, इन दोनों मार्गों का तुलनात्मक विवेचन। जैसा कि हमने पूर्व अध्यायों में देखा, द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म दोनों मार्गों का संकेत दिया था और तृतीय अध्याय में कर्म योग की महिमा बताई थी। परंतु अर्जुन अभी भी एक गहन प्रश्न में उलझे हुए थे। हे माधव, आप कभी कर्म करने को कहते हैं और कभी संन्यास अर्थात कर्म के त्याग की प्रशंसा करते हैं। आखिर कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? क्या मुझे कर्म करते हुए रहना चाहिए या सब कर्मों का त्याग कर सन्यासी बन जाना चाहिए? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर युग, हर मानव के अंतर्मन का प्रश्न है। जब जीवन की परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, जब मन मोह और संघर्ष में डगमगाने लगता है, तब यह प्रश्न हर साधक के हृदय में उठता है। क्या मैं इस संसार के कर्मों में लिप्त रहूं या त्याग कर केवल आत्मा के मार्ग पर चलूं? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अत्यंत सुंदर और व्यावहारिक रूप से देते हैं। वे कहते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, परंतु कर्म योग अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म से पलायन नहीं बल्कि कर्म में रहते हुए भी आसक्ति का त्याग ही सच्चा संन्यास है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह चाहे संसार में रहकर कार्य करे, परंतु भीतर से वह पूर्णतः मुक्त रहता है। वह व्यक्ति न कर्म से बंधता है, न ही कर्म के परिणाम से विचलित होता है। वह जान लेता है कि वास्तव में कर्ता वह नहीं बल्कि परमात्मा ही है जो सबका नियंता है। इस भाव को धारण करने वाला मनुष्य संसार में रहकर भी सन्यासी होता है और यही कर्म योग का सार है। श्री कृष्ण आगे यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर बुद्धि, समता और आत्मबोध को स्थापित कर लेता है, तब उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता सभी समान हो जाते हैं। उसकी दृष्टि में सब प्राणी समान हैं। ब्राह्मण, गाय, कुत्ता या चांडाल, किसी में भी वह भेद नहीं देखता। यह समत्व बुद्धि ही आत्मिक मुक्ति का मार्ग है। जय श्री कृष्ण मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वह भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि यह दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। मित्रों, चौथे अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि भगवान इस धरती पर कब, क्यों और किस रूप में अवतरित होते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, सच्चा ज्ञान गुरु से किस विधि से लिया जाता है और वह ज्ञान जीवन में क्यों अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। साथ ही यह भी समझेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए और किस प्रकार यह शरीर हमें आलस्य और मोह में बांधने की कोशिश करता है तथा उससे मुक्ति का उपाय क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्म योग इन दो मार्गों की तुलना करते हुए यह स्पष्ट किया है
कि दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। मनुष्य इन दोनों में से किसी एक मार्ग का चयन कर सकता है, परंतु श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो जाए तब तक कर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर पाना संभव नहीं है। और यह मन की शुद्धि केवल भक्ति भाव से युक्त कर्म करने से ही प्राप्त होती है। इसीलिए अधिकांश लोगों के लिए कर्म योग को अधिक उपयुक्त और व्यावहारिक मार्ग माना गया है। कर्मयोगी अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए शुद्ध बुद्धि के साथ कर्म करता है, परंतु उसके फलों की आसक्ति नहीं रखता, बल्कि उन्हें भगवान को समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों में लिप्त होते हुए भी पाप और बंधन से मुक्त रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। अगर आपने तीसरे अध्याय को ध्यानपूर्वक सुना और समझा है तो आपको याद होगा कि उसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था, हे कृष्ण, यदि आपको ज्ञान योग अधिक श्रेष्ठ और सरल प्रतीत होता है तो फिर आप मुझे कर्म योग में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? क्यों मुझे इन भयानक कर्मों की ओर भेज रहे हैं? अर्जुन को यह लगने लगा था कि ज्ञान योग अधिक उत्तम है, क्योंकि उसमें पराजय पर स्वर्ग और विजय पर परम पद की प्राप्ति होती है। उन्हें लगा कि इससे बेहतर मार्ग और क्या हो सकता है। इसी दुविधा को लेकर अर्जुन पंचम अध्याय की शुरुआत में पुनः भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात, हे कृष्ण, एक ओर आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी ओर आप मुझे भक्ति से युक्त कर्म योग अपनाने की सलाह देते हैं। कृपया अब आप निश्चित रूप से बताएं कि इन दोनों में से अधिक कल्याणकारी और श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। यहां अर्जुन अपने भीतर की उलझन और गहन संशय को भगवान के सामने प्रकट करते हैं। वे स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि यदि दोनों मार्गों की अलग अलग प्रशंसा की जा रही है तो वास्तव में इनमें से कौन सा मार्ग स्थायी रूप से कल्याणकारी है। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान अब उन्हें किसी एक सुनिश्चित और स्पष्ट दिशा में मार्गदर्शन दें, ताकि उनका भ्रम समाप्त हो सके और वे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने धर्म का पालन कर सके। मित्रों, जब जीवन में हमारे सामने दो रास्ते हों और हमें सच में कहीं पहुंचना हो तो स्वाभाविक रूप से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मार्ग सरल है और कौन सा मार्ग हमारे लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी प्रकार अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि उनके लिए कर्म करना बेहतर है या कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास लेना। इस संशय को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते औबास। अर्थात संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उलझन को देखकर मुस्कुराते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि यद्यपि संन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग प्रतीत होते हैं, लेकिन इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति। फिर भी श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म योग कर्म संन्यास की तुलना में अधिक व्यावहारिक और प्रभावी मार्ग है। अब प्रश्न उठता है, कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण देते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, जब तक कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म नहीं करता तब तक वह सच्चे अर्थों में संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता। संन्यास का वास्तविक अर्थ है सर्वस्व का त्याग, इच्छाओं का पूर्ण क्षय। यह अवस्था यूं ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाती।
इसके लिए योग, तप और मन की गहराई में उतरकर आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना त्याग की साधना किए कोई व्यक्ति केवल बाह्य संन्यास लेकर मुक्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि भगवान बताते हैं, ज्ञान योग में भी कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। केवल सोचने या विवेचना करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि जीवन में कर्तव्य निभाते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कर्म योग और संन्यास के बीच जो अंतर दिखाई देता है वह केवल कर्ता के दृष्टिकोण का होता है। वास्तव में निष्काम कर्म योग सबसे सरल, सहज और प्रभावी मार्ग है। इस मार्ग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है, ध्यान करता है, परंतु फल की चिंता नहीं करता। वह अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता है, ध्यान और साधना करता है और अंततः जब वह योग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तब उसे भगवत प्राप्ति होती है, यानी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि योग युक्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता। वह जानता है कि जो भी कर्म हो रहे हैं वे वास्तव में परमात्मा के माध्यम से ही हो रहे हैं। वह अपने आप को कर्म का कर्ता नहीं मानता, बल्कि ईश्वर को ही समर्पित भाव से सब कुछ करता है। वह हर जीव में परमात्मा का अंश देखता है और संभव रखता है। ऐसा पुरुष मृत्यु के पश्चात सीधे परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। भगवान कमल के उदाहरण से इसे समझाते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी में तैरता है, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती। उसी तरह योगी पुरुष संसार के बीच रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता। लहरें आती हैं, दिन रात बदलते हैं, लेकिन वह स्थित प्रज्ञ बना रहता है। वह कर्म करता है, परंतु उसमें बंधता नहीं, और इसी के माध्यम से वह परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी को बुरे कर्मों के लिए प्रेरित नहीं करते। लोग स्वयं ही मोह, क्रोध और लालच में फंसकर पाप कर्म करते हैं और उन्हीं के फल भी प्राप्त करते हैं। भगवान केवल कर्मों का निष्पक्ष फल देते हैं, क्योंकि वे साक्षी स्वरूप हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर चाहे जितने सुखों से भर दिया जाए, इसकी इच्छाएं फिर भी पूरी नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस नश्वर शरीर की इच्छाओं में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का सच्चा योगी वही है जिसने अपने शरीर के नाश होने से पहले ही क्रोध का नाश कर दिया हो, जो सभी प्राणियों का कल्याण चाहता हो, जिसका मन किसी भी कर्म में आसक्त ना हो, और जो अपने भटकते हुए चित्त को एकाग्र करके परमात्मा का स्मरण करता हो। वही व्यक्ति वास्तव में सुखी होता है और परमेश्वर सहित संपूर्ण सृष्टि का प्रिय बन जाता है। हे अर्जुन, यह इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छाएं, आशाएं, भय और क्रोध, ये सभी तुम्हारे वास्तविक शत्रु हैं। जब तक इनका त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक आत्मिक शांति और भगवत प्राप्ति संभव नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्राप्त करता है। मैं ही वह सत्ता हूं जो यज्ञ, तप, श्वास प्रश्वास, ध्यान, संयम सभी के अंतिम लक्ष्य में समाहित होता है। जिस शांति का अनुभव यज्ञ के पूर्ण होने पर होता है, वह भी मेरा ही स्वरूप है। अहम ही यज्ञस्य फलम। वह जो निष्काम भाव से सब कुछ करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है, अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। साथियों, हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से आराम की ओर झुकता है, क्योंकि यह केवल एक जड़ तत्व है। यदि इसमें आत्मा न हो तो यह निष्क्रिय और निर्जीव होता है। लेकिन भूलवश हम यह मान लेते हैं कि हम ही यह शरीर हैं, यह मेरी आंखें हैं, यह मेरे हाथ हैं, और अब मेरा शरीर सोना चाहता है। तो इसका अर्थ है कि शरीर अब आपकी बुद्धि पर हावी हो चुका है। इसलिए आपको इस भ्रम से बाहर आना होगा।
और यह समझना होगा कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। जब आप यह बोध प्राप्त कर लेंगे, तब आप इस शरीर को अपनी बुद्धि और संकल्प के अनुसार चला सकेंगे। शरीर आपका साधन है, साध्य नहीं। जब आत्मा जागृत होती है, तब जीवन का हर कर्म योग बन जाता है और वही मनुष्य भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में जो मार्ग बताए गए हैं, वे न केवल हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सच्चा मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। यदि आप इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल आत्मिक उन्नति करेंगे, बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों को भी सहजता से प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि गीता में कहा गया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन का वश में होना आवश्यक है। ठीक वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए भी मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होता है। इस प्रकार पंचम अध्याय हमें यह सिखाता है कि वास्तविक संन्यास का अर्थ कर्म से भागना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना है। जब हम कर्म को ईश्वर अर्पण कर देते हैं, तब वह कर्म हमें नहीं बांधता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। यही निष्काम कर्म योग, वही समता की दृष्टि और वही आत्मबोध मनुष्य को जीवन के संघर्षों में स्थिर और शांत बनाते हैं। अतः पंचम अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि हम संसार के बीच रहते हुए भी अपने मन को ईश्वर से जोड़ें, कर्म करते हुए भी त्याग की भावना रखें और हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखें। यही भगवद गीता की दिव्य शिक्षा है। कर्म करते रहो, परंतु उस कर्म के फल से स्वयं को अलग रखो। कर्म में लीन रहो, पर कर्म से बंधो नहीं। यही सच्चा योग है, यही सच्चा सन्यास है। मित्रों, आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भगवद गीता की इस व्याख्या में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।